हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह का मूवमेंट रह सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक एडवाइस देना चाहता हूं आप लोगों को, क्योंकि कल का जो डेट है ना, फर्स्ट आवर में आप लोग मार्केट से थोड़ा दूरी रहने की कोशिश कीजिएगा। एंड सेकंड हाफ में अगर ट्रेड लेने का दिल करे तो ट्रेड लीजिएगा, और अगर कल का दिन अवॉइड करते हैं तो वेल एंड गुड रहेगा। तो चलिए वीडियो एनालिसिस करते हैं और देखने और समझने की कोशिश करते हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के डेट में किस तरह का मूवमेंट रह सकता है। तो देखिए, मैंने कुछ लेवल मार्क करके दिया था आप लोगों को, आप लोग देख ही पा रहे होंगे। मैंने कहा था ये जो जोन था, मैंने कहा था इस जोन के आसपास 24,360 के आसपास निफ्टी जो है, एक निफ्टी का ये सबसे क्रूशियल लेवल है। अगर इस लेवल को निफ्टी ब्रेक करता है तो हम यहाँ से तगड़ा सेलिंग देख सकते हैं। लेकिन इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो पता चलेगा। निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद इस लेवल को टेस्ट करने के बाद संग संग ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा मूव दिखा दिया। तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं और देखते हैं, समझते हैं जो आज निफ्टी ने क्या-क्या किया, और उसके बाद कल के लिए एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, ये मैंने कुछ लेवल मार्क करके रखा था, ये ट्रेंड लाइन आप लोग देख पा रहे होंगे। तो मैं पहले इस 24,712 का जो रेजिस्टेंस है, मैं इसको अभी डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैंने बोला था ये जो लेवल है ना, 24,000 24,360 का जो लेवल है, ये निफ्टी के लिए एकदम क्रूशियल लेवल है। निफ्टी अगर इस रेंज के अंदर यानी 24,520 से लेके 24,480 के अंदर अगर फ्लैट ओपन होता, और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इसको ब्रेक करता तो एक अच्छा खासा डाउन साइड की ओर हम लोगों को ट्रेड मिलता। लेकिन निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे देख रहे हैं निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद इस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद संग संग एक अच्छा खासा अपसाइड की ओर अपना स्पाइक दिया। और ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन को आप लोग भी मार्क करके रख लीजिए। निफ्टी ने एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जाकर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, और यहाँ से निफ्टी में हम फॉल देखना शुरू किए। और ये जो फॉल है, देख लीजिए सेकंड हाफ। देखिए, लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेवल मार्क करके आप लोग काम कीजिएगा तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत आसानी होगी चीजों को समझने में और ट्रेड करने में। देखिए, ये जो मैंने दो लेवल मार्क किया था ना, ये 24,520 का लेवल, 24,520 का लेवल, और 24,480 का लेवल। तो देखिए, इसी जोन के अंदर ये सेकंड हाफ में पूरा साइडवेज रहा, पूरा तरह के साइडवेज रहा। अगर सेकंड हाफ में यहीं से अगर ब्रेकआउट होता ना, सेकंड हाफ में मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट होता, तो हम उस निफ्टी को करीबन करीबन 24,600 के आसपास जाते हुए देख सकते थे। लेकिन हुआ नहीं, साइडवेज रहा। और यहाँ से अगर सेकंड हाफ में फॉल होता तो फिर से हम निफ्टी को नीचे की ओर आते हुए देख सकते थे। चलिए कल के डेट में देखते हैं। देखिए, लेवल जो मैंने मार्क किया था ना, आप लेवल को नोट डाउन करके रखिए, ट्रेंड लाइन को नोट डाउन करके रखिए। सिंपल सा चीज है, सिंपल तरीके से ट्रेड कीजिए। आप लोग का विनिंग रेशियो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, और चीजों को बहुत हेवी तरीके से लीजिएगा तो चीज को आप लोग कंफ्यूज कर दीजिएगा। तो क्लियर है, देखिए ट्रेंड लाइन का ही रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे गया, एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया। यहाँ पे लोगों को यहाँ पे क्या किया लोगों को, ये जो देख रहे हैं ना, एक शूटिंग स्टार कैंडल, यहाँ शूटिंग स्टार कैंडल, देन उसके बाद फॉल करना शुरू किया। उसके बाद तो सेकंड हाफ में कोई ट्रेड ही नहीं मिला। तो चीजों को सिंपल रखिए, लेवल को नोट डाउन कीजिए, क्योंकि लेवल पे आके ठीक मार्केट उसी तरह रिएक्ट करता है जिस तरह से हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कल के डेट में देखते हैं। देखिए, कल के डेट के लिए कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। सिंपल सी बात है, कल यूनियन बजट है, और कल किस तरफ क्या मूव आएगा ये कहना बहुत ही मतलब कठिन काम है। यहाँ पे इस लेवल को मैं दो लेवल कल के लिए मैं दो लेवल इन लेवल को मैं अभी हटाता हूँ, और कल के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मैं आप लोगों के लिए बताने की कोशिश करता हूँ। और इस लेवल के आसपास अगर ब्रेकडाउन, इन लेवल का ब्रेकडाउन अगर होता है तो हम एक अच्छा खासा अपसाइड या डाउनसाइड का मूव देख सकते हैं। देख लीजिए, कल के डेट में किसी भी तरह का कोई टेक्निकल एनालिसिस काम करेगा नहीं, उम्मीद है।
तो देख लीजिए ऊपर का जो लेवल है ना, ऊपर का लेवल आपका 24,650, 24,650 का ये 40 से 50 ये जो लेवल देख रहे हैं ना, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है और सेकंड हाफ में, तो हमारा एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ ट्रेड बन सकता है। और अगर ये डाउन साइड सेकंड हाफ में, अगर डाउन साइड में अगर ब्रेक करता है 24,360 का 60 का लेवल अगर ब्रेक करता है, तो एक अच्छा खासा हम फॉल देख सकते हैं। तो कल के डेट में यहाँ से लेके ये जो जोन देख रहे हैं ना, इस जोन के अंदर किसी भी तरह का कोई ट्रेड मत कीजिएगा मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ से इस जोन के अंदर किसी भी तरह का कोई ट्रेड बनना ट्रेड इसके इस रेंज के अंदर अगर ट्रेड में हम एंट्री करते हैं तो डेफिनेटली ट्रैप जोन में हम पड़ जाएंगे। तो ये दो लेवल मार्क करके रख लीजिए। ये बफर जोन मैंने कल के लिए रखा है। तो अगर अच्छी तरह से समझ लीजिए 24,650 का लेवल सेकंड हाफ में अगर ब्रेक करता है, तो एक अच्छा खासा हम एक करीबन करीबन 100-150 पॉइंट का मूव देख सकते हैं। और अगर 24,360 का लेवल ब्रेक करता है, तो हम उस सूरत पे सेकंड हाफ में एक 100-150 पॉइंट का एक अच्छा खासा मूव निफ्टी और बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। तो कल के डेट में मैं थोड़ा दूर ही बैठ के मार्केट को देखूंगा, एंड सेकंड हाफ में अगर किसी भी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी होता है, तो उस पे मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। चलिए बैंक निफ्टी को समझते हैं। और बैंक निफ्टी में भी मैंने जो लेवल एंड ट्रेंड लाइन को मार्क किया था, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और देखिए जो मार्केट उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है कि नहीं। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे सब बहुत सारे लोगों का कहना था, यहाँ ये जो जोन देख रहे हैं ना, ये जोन, ये एक हेड एंड शोल्डर जोन बन रहा है, रिवर्सल हेड एंड शोल्डर जोन बन रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है, आ सकता है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ से ब्रेकआउट की बातें कही, लेकिन सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज था। बिकॉज अगर ये ब्रेक करना रहता ना, तो 2 दिन पहले यहाँ से मार्केट ब्रेक करके ऊपर चला जाता और इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाता। टाइम पास नहीं करता है मार्केट, सपोर्ट या रेजिस्टेंस तोड़ते वक्त ना किसी भी तरह का कोई टाइम पास नहीं करता है। और अगर मान लीजिए मार्केट अगर टाइम पास कर रहा है, तो वहां से संग संग अपने को अलर्ट हो जाना है। तो चलिए देख लेते हैं, समझते हैं जो कल के डेट में आज निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी ने किस तरह का हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस किया कि नहीं। चलिए देखते हैं। मैंने आप लोगों को कल कहा था क्लियर कट, अगर गैप डाउन खुलता है बैंक निफ्टी, तो फर्स्ट कैंडल ही 52,000 को ब्रेक कर देगा। क्यों? क्योंकि सेलर्स ऑलवेज चाहेंगे जो ये एक 52,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। सेलर्स चाहेंगे जो इस लेवल को इंस्टेंट ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद अगर प्राइस सस्टेन कर जाता, मान लीजिए अगर 15 मिनट से 30 मिनट अगर प्राइस सस्टेन कर जाता, तो हम आज एक अच्छा खासा शार्प सेल देख सकते थे। लेकिन फर्स्ट फर्स्ट कैंडल ने ही ब्रेक डाउन दिया और एग्जैक्ट हमारे जो हमने जो जोन बताया था उसी जोन के आसपास आकर ये यहाँ से रिवर्सल हो गया। रिवर्सल के बाद मैंने और एक चीज आप लोगों को बताया था, बाई का जो मौका हमें मिलेगा, बाई का मौका हमें मिलेगा 52,400 400 या 450 के ऊपर। अगर ये सस्टेन करता है तभी हमें एक बाई सेकंड हाफ में बाई का मौका मिल सकता है। और एग्जैक्ट देखिए उसी लेवल, जिस लेवल को मैंने मार्क करके बताया था आप लोगों को, आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं और चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट वहीं से फिर से एक शार्प सेल आया और शार्प सेलिंग आने के बाद ये अभी इस ट्रेंड लाइन का बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ से कल के डेट का जो प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए आप लोगों के साथ में बताता हूँ। मैं कल सिंपल सी बात है, बैंक निफ्टी का यहाँ से ये सारे लेवल मैं डिलीट करता हूँ। कल के लिए कुछ लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, उन लेवल को मैं मार्क कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी को भी यहाँ पे देख लीजिए, इस जोन को जब तक ये ब्रेक नहीं करता है, तब तक मैं आराम से बैठकर ये जोन देख लीजिए। यस, यहाँ पे है। और ये लेवल मैं ये कल के डेट में ये पूरा जोन को बफर जोन रखना चाहता हूँ। 52,750, 52,750 से लेकर ये 1000 पॉइंट का जो ये जोन है ना, इंस्टेंट स्पाइक आ सकता है, फिर ये फॉल कर सकता है। तो सेकेंड हाफ में अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 52,750 को,
750 से लेकर 800 तक का लेवल को अगर 52,700 52,800 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हम मैं इंस्टेंट यहाँ पे एक बाई साइड जाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा टारगेट, उस समय मेरा टारगेट यहाँ पे देख लीजिए। मेरा टारगेट ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन के आसपास होगा, इस जोन के आसपास होगा। मैं करीबन करीबन 200-250 पॉइंट का एक प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहूंगा, बिकॉज यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, और ये ट्रेंड लाइन अच्छे खासे दिनों से चल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा एक टारगेट होगा 52,750 के लेवल को जिस तरह से अगर ब्रेक करता है तो मैं यहाँ से एक 200-250 पॉइंट के लिए एक यहाँ पे बाई प्लान करूंगा। और अगर सेकेंड हाफ में अगर इस लेवल को 51,800 का बहुत ही क्रूशियल लेवल है, इस लेवल को अगर जिस दिन बैंक निफ्टी डाउन साइड में ब्रेक करता है उसके बाद आप देख लीजिएगा बहुत ही गंदा डाउन साइड का मूव आने वाला आ सकता है यहाँ पर। तो जैसे ही सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी 51,800 को ब्रेक करता है, वैसे ही मैं यहाँ पे एक पुट साइड की तरफ एंट्री यानी सेल साइड की तरफ मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।